अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका लेके आई हूँ। सुपर ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। इससे तमाम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब चलते हैं हम लोग क्या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? आप लोगों ने अक्सर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा कि एटम्स जो होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स में इस तरह से दिखाया जाता है। ये हमारे पास मैंने क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और जी उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डील कर रहा होता है, मतलब क्योंकि वो कोवलेंट स्ट्रक्चर है ना। ल्यूइस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स को डील करता है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होती है, ठीक है। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर में हम लोग जो लोन पेयर होते हैं उनको डॉट की शक्ल में दिखाते हैं और जो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स होते हैं यानी कि दो एटम्स को जो जोड़े होते हैं उनको हम लाइन की शक्ल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल याद रख लें कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल में लोन पेयर को डॉट्स में दिखाएं और बॉन्ड पेयर्स को लाइन की शक्ल में जाहिर करें तो हम कहते हैं कि वो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ल्यूइस ने रिप्रेजेंट किया था। ल्यूइस कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी पेश करता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि कोई भी एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व रखता है, ठीक है। हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना पड़ता है, ये इसका पहला पॉइंट होता है हमारे पास। जी हमारे पास ल्यूइस थ्योरी जो है ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग की जो थ्योरी है इसके 2 पॉइंट्स है। क्या है हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, पहला पॉइंट है इसका। और सेकंड पॉइंट है एटम्स इन मॉलिक्यूल, एटम्स इन molecules follow octet और sometime duplet rule, ठीक है, डुप्लेट रूल। तो ये हमारे पास क्या है ल्यूइस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के 2 पॉइंट्स है कि हमारे पास एटम से कोवलेंट बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करते हैं बॉन्डिंग में, और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या थे इसके पॉइंट्स हैं। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गई और ल्यूइस थ्योरी जो है कोवलेंट बॉन्डिंग की वो भी, उसके 2 पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। हमारा आज का टास्क ये है कि हम लोग जो है मुख्तलिफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब जब हमारे पास हम लोगों ने ल्यूइस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है तो उस मकसद के लिए हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टेप्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमारे जहन में होने चाहिए, पहला पॉइंट होता है हमारे पास सिलेक्ट सेंट्रल एटम। हमें सेंट्रल एटम को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स सेंट्रल एटम हमारे पास जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें सेंट्रल एटम होगा। अगर हमारे पास डायटॉमिक है तो उस केस में सेंट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो सेंट्रल
सेंट्रल एटम को हम लोगों ने मॉलिक्यूल में सिलेक्ट करना होता है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या क्या कुछ देखना होता है, हमारे पास सेकंड स्टेप में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टोटल कर लेना है। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, उनका नंबर काउंट कर लिया जाता है, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल में, उनका नंबर काउंट कर लिया जाता है। थर्ड, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। अब जो हमारे पास बाकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो उनमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और सम टाइम वो हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स होंगे किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के। अब मैं एग्जांपल्स की तरफ चलती हूँ और मैं साथ साथ आपको क्या करती हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये पॉइंट्स आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आप ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर जी। इन सिंपल 3 स्टेप्स में हमारे पास क्या हो जाता है, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। सबसे पहली एग्जांपल जो मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैं लेती हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सादा सी मैंने एग्जांपल ली है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैंने क्या बोला है कि पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2 एटम्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसका सेंट्रल एटम तो होगा नहीं। सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल देखना होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से, ठीक है। Q इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 1 है, तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है। अब बॉन्ड पेयर देखें, एक हाइड्रोजन है तो वो मस्ट भी दूसरे हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है। एक बॉन्ड तो लाजमन बन रहा है ना, तो ये हमारे पास बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब इसके आप डुप्लेट और ऑक्टेट को क्या कर लें, काउंट कर लें। देखें हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करता है, तो इस हाइड्रोजन के 1 और 2 पूरे हैं, फिर इस हाइड्रोजन के भी 1 और 2 पूरे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करती हूँ कि क्लोरीन, कौन सा मॉलिक्यूल लेने लगी हूँ, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है नहीं है इसमें क्योंकि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर हमारे पास क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, क्लोरीन जो है वो हमारे पास 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो एक क्लोरीन के पास 7 है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 है,
तो टोटल 14 है। फिर हम लोगों ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होता है, ठीक। तो एक Cl2 है, तो लाजमी बात है एक Cl दूसरे Cl से एक बॉन्ड से मिला हुआ है, तो एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो Q यहाँ पर कितना है 14 माइनस 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने रह गए हमारे पास 12। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 12 बचे हैं जी स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, 12 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करना शुरू करें एज अ लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इनके ऑक्टेट रूल को एक दफ़ा देख लें कि आया फॉलो हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन का फुल फिल हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन का फुल। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर मैंने ठीक ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं HCl, ठीक। सिलेक्ट द सेंट्रल एटम, डायटॉमिक है लिहाजा सेंट्रल एटम वाला कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक। फिर हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं मॉलिक्यूल के, तो हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस होता है, क्लोरीन के पास 7 होता है, ठीक है। तो टोटल इसके 8 है। फिर हम लोगों ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। बॉन्ड पेयर अब हमारे पास HCl से मिला हुआ है क्योंकि 2 ही एटम्स के दरमियान बॉन्ड मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोगों ने काउंट करना होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो Q हमारे पास 8 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो 6 रह गए यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है लॉन पेयर यहाँ पर 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 लगाए, लॉन पेयर खत्म हो गए लॉन पेयर की तादाद। अब इसका देखें ऑक्टेट और डुप्लेट फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्लोरीन ऑक्टेट फॉलो करता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लोरीन फॉलो कर रहा है। और हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करता है, तो 1 और 2 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है HCl ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मीथेन, CH4 जी, ये आ गया जी मीथेन। अब यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। तो इस सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जो पूरे मॉलिक्यूल में सबसे कम नंबर में होता है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मतलब है कार्बन ही यहाँ का सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम की सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है हमारे पास। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चलें, ठीक है। बॉन्ड पेयर, अब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, ये मैंने 4 हाइड्रोजन क्या कर दिए, अटैच कर दिए। काउंट कर ले बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जितने बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोगों ने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो Q हमारे पास 8 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 8 है, 8 में से 8 निकाला तो लॉन पेयर 0 हो गया। मतलब हमारे पास इस मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास लॉन पेयर मौजूद नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल एटम को देखें, अब इसका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट वगैरह अब हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन का पूरा है, हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा करना होता है, इस हाइड्रोजन का 1 2 पूरा है,
इस हाइड्रोजन का 1 2 पूरा है, इस हाइड्रोजन का 1 2 पूरा है, 1 2 पूरा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मीथेन का जो मैंने ड्रा किया है इसका मतलब है ये ओके है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वाटर हमारे पास अब इसमें हमारे पास ये फिर क्या है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 से ज़्यादा एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। मतलब पहला स्टेप होगा सिलेक्ट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को सिलेक्ट कर लें, जो नंबर में कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ का सेंट्रल एटम है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं पूरे मॉलिक्यूल के। तो हाइड्रोजन हमारे पास, एक हाइड्रोजन में 1 वैलेंस होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 होंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो टोटल कितने हो गए, 2 1 से 2 प्लस 6 8। ठीक है, फिर हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखें, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गिनने 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो Q हमारे पास 8 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए। इसका मतलब है लॉन पेयर 4 होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें आया के सब में डुप्लेट एंड ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। सेंट्रल एटम का देखें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। हाइड्रोजन का देखें 1 और 2 फॉलो हो रहा है, इस हाइड्रोजन का देखें 1 और 2 फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है ये वाटर का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है लियोस डॉट स्ट्रक्चर, ये ठीक है। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ अमोनिया NH3। क्या है हमारे पास NH3। तो अब फिर हमारे पास ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है सेंट्रल एटम की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो कम नंबर में है, यानी कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम होगा। अब इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 5 होते हैं। हाइड्रोजन 1:3, 3 हाइड्रोजन है, तीनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस। अब फाइंड आउट करें जी हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखें, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये लगा दिए मैंने हाइड्रोजन। आप कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से भी लगा दें, लाइनों को आरा तिरछा जैसे भी लगा दें। अभी हम ज्योमेट्री को नहीं देख रहे, ठीक, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ज्योमेट्री तो ऐसी होती है, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो लियोस ने ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट नहीं दिया था, लियोस ने सिंपल क्या किया था, स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़रा काउंट कर लें, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितने बच गए हमारे पास लॉन पेयर, 8 में से 6 गए, 2 बच गए। अब सेंट्रल एटम पे 2 लगा दें, ठीक है। तो अब ज़रा काउंट करें इसका ऑक्टेट और डुप्लेट। सेंट्रल का पहले ऑक्टेट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, ये देखें 1 2, इसका भी पूरा है। इस हाइड्रोजन का देखें 1 2 पूरा है, इस हाइड्रोजन का देखें 1 2 पूरा है। इसका मतलब है ये जो NH3 का स्ट्रक्चर है ये ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जी। कार्बन डाइऑक्साइड अब तक लिए जाने वाले मॉलिक्यूल से एक स्टेप फॉरवर्ड है। अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए वो सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा सिलेक्ट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम वही होता है जो नंबर में कम होता है, लिहाजा यहाँ पर कार्बन
एक है तो वही सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन 2 है तो वो कॉर्नर एटम्स होंगे, यानी कि साइड वाले एटम्स होंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास स्टेप होता है कि हम लोगों ने Q फाइंड आउट करना होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल के, यानी कि हर एटम के। तो कार्बन के 4 होते हैं वैलेंस, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के हमारे पास क्या होता है 6 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने होंगे 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 एंड 4 16 हो गए हमारे पास। फिर हम लोगों ने निकालना होता है बेस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखें, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, 2 हमारे पास बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब निकालना है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो Q यहाँ पर 16 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो हमारे पास 12 रह गए। ठीक है, अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 12 है तो बना लें उसको 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग नोट कर लें कि हमारे पास जो साइड वाले एटम्स होते हैं ना, ठीक है, कॉर्नर एटम्स, जब आप स्ट्रक्चर एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं और लॉन पेयर्स बना लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने कॉर्नर एटम्स के ऑक्टेट रूल को देखना होता है कि आया कॉर्नर एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो कॉर्नर एटम्स मस्ट फॉलो ऑक्टेट। कॉर्नर एटम को तो हर सूरत ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम कैन इग्नोर ऑक्टेट, ये बात आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद हमने देखना होता है कि आया अब ऑक्टेट एंड डुप्लेट फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो साइड एटम्स को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का फॉलो हो रहा है। सेंट्रल एटम को देखें, उसका ऑक्टेट तो कम से कम फॉलो होना चाहिए ना, इग्नोर होगा, लेकिन इग्नोर होने में भी ऑक्टेट से ऊपर बात जा सकती है, 8 से नीचे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते सेंट्रल एटम के पास। तो इस टाइम यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसका मतलब है कार्बन का ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। तो कार्बन का ऑक्टेट फॉलो करवाने के लिए मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेती हूँ। अब देखें, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का भी हो रहा है। ठीक है, इस कार्बन का देखें 1 2 3 4 5 6, अभी भी इसके पास 6 हैं, 8 पूरे नहीं हुए, तो इस साइड से भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखें आया कि सब एटम्स का ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑक्सीजन का हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, कार्बन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। अब ये देखें स्ट्रक्चर फुलफिल हो रहा है हर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर की तरफ चलती हूँ। क्या लेती हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड से आगे, मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन N2। अब ये फिर डायटोमिक है स्टूडेंट्स। डायटोमिक का मतलब सेंट्रल एटम वाला मसला कोई नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अब क्या फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया। पहला स्टेप होता है क्यू निकालना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल के निकाल लेने हैं। तो एक नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास क्यू। ठीक है, फिर हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारे पास 2 ही नाइट्रोजन है ना मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब है एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोगों ने निकालना होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स,
क्यू में से आप, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो निकाल दें, तो पीछे वही रह जाएंगे जो लोन पेयर है। तो क्यू हमारे पास 10 था, बॉन्ड 2 थे, तो हमारे पास रह गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ज़रा इसका ऑक्टेट गिनना शुरू करें दोनों एटम्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन का पूरा हो रहा है। इस नाइट्रोजन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 4 मज़ीद चाहिए। मतलब हमारे पास ये वाला लॉन पेयर जो है वो भी एज अ बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला भी 2 और 2 4 और चाहिए ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। आप ज़रा नाइट्रोजन का दोबारा से ऑक्टेट गिने, दोनों नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नाइट्रोजन का पूरा है, इस नाइट्रोजन के गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल लेके उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस मुकम्मल रूल्स को और इन स्टेप्स को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।